आंगनवाड़ी की महिलाओं का लाभ, सेविकाओं का लाभ आपने कहां नहीं लिया भैया। हर चीज में आपने उनका इस्तेमाल करने का आपने काम किया। बच्चे के जन्म से लेकर भैया उसके पालन पोषण परवरिश तक तो उनकी सेवाओं का इस्तेमाल होता ही होता। सरकारी कितने और ऐसे कार्य हैं जहां पर सीमाओं से पार जाकर उन्होंने अपनी सेवा सरकार को देने का उन्होंने काम किया। और आज जब वो अपनी उचित आंगनबाड़ी सहायिका मिनी सहायिका आशा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है, उनके बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल। उनके मानदेय की बढ़ोतरी, उनके साथ साथ क्या है, सब कुछ चर्चा करेंगे। आप सभी बहनें अंत तक जरूर बने रहिएगा। किसी भी बहन ने अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया ICDS ज्ञान को, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं क्या है अपडेट। मांगों को लेकर सड़क पर है, उन पर आप वाटर कैनन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता सरकार बातचीत करने से इतना डरती क्यों है। शिक्षकों को के ऊपर आप लाठी चलाते हैं, छात्रों पे आप लाठी चलाते हैं, हर वो वर्ग, किसान हो, महिलाएं हो, हर किसी पर आप लाठियां चलाते हैं। क्यों नहीं सरकार एक कमेटी बनाती है और वार्तालाप का माध्यम खोलती है। आप चर्चा कीजिए ना, सरकार भी भाई समक्ष रखे अपनी मजबूरियों को, पर वो तभी होगा ना जब आप चर्चा करेंगे। इस तरीके से लाठियां चलाना महिलाओं पे, भाई ये किस मुंह से जाएंगे अपने गांव और किस मुंह से जाकर राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र ये वहां पर करेंगे कि भाई हम राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से आपको ये लाभ दिलाना है। क्या गांव के लोग इनको बोलेंगे नहीं कि भैया जब आप अपनी चीजों के लिए जाती हैं तो सरकार आप पर लाठी, आप पर पानी बरसाती है, आपकी मांगों को नहीं सुनती, और आज आप उन्हीं की योजना लेकर आई हैं हम लोगों के पास। इस तरीके से सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग पर, अपने ही अंग पर लाठी चलाना, ये भी मानसिक दिवालियेपन की एक निशानी है। एक सवाल ये है कि 2 करोड़ जनसंख्या लगभग, भाई मैं इस विफलता को पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी मानता। अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग बिहार सरकार का हिस्सा रहते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को आप समझते हैं, ये संवैधानिक दायरे हैं। और मैं उन लोगों के लिए भी इस बात को साझा कर दूं जो शायद इस बात को नहीं समझते। हमारा संविधान हमारे देश को संघीय ढांचे में बांटने का प्रस्ताव रखता है, जिसके आधार पर देश की सरकारें काम करती हैं, जिसमें कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं वहीं कई अधिकार राज्य सरकारों के पास होते हैं।